नमस्कार, खबरें 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं एम अब्बास और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरें 24 और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बरेली जनपद के नगर सिरौली के मुख्य अड्डे पर और हम आज पहुंचे हैं युवजन वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आलम खान जी के कार्यालय पर। जैसा कि आपको बताते चले कि पिछले एक सप्ताह से नगर सिरौली व क्षेत्र में ड्रोन उड़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर नगर के लोगों की नींद उड़ गई है और लोग घर के बाहर रहकर रखवाली करने पर मजबूर हैं। आज हमारे बीच यहाँ पर मोहम्मद आलम खान जी हैं। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं। आलम खान जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार। आलम खान जी, जानना चाहेंगे, पिछले एक सप्ताह से नगर सिरौली के अलग अलग इलाकों में ड्रोन कैमरे उड़ते हुए दिखाई दिए हैं, जिसको लेकर लोगों में दहशत है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग अपनी पूरी नींद नहीं ले पा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? इन ड्रोनों के पीछे आखिर क्या साजिश है या सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि छोटी मोटी घटनाएं, सरकार का इसमें कोई ज़्यादा कोई खास लेन देन नहीं है। सरकार कोई बड़ी घटना हो जाती है या कोई बड़ा आयोजन में कोई भगदड़ मच जाती है या फिर कोई जुलूस निकलता है, उसमें कोई घटना हो जाती है तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। कुछ घटनाएं थोड़ी हैं, उसको बड़ा कर दिया गया है। आसपास के जो गांव में या दूसरे ज़िले डिस्ट्रिक्ट में जो ये ड्रोन का जो मामला है जो चला आ रहा है, ये हमारी नगर के अंदर नहीं है। नगर के अंदर वो इसलिए नहीं है कि आप जो आसपास के जो लोग उड़ा रहे हैं वो भ्रम एक नगर में फैलाया जा रहा है और हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि उसके अंदर, उस भ्रम के अंदर अफवाह न फैलाएं और अपने सतर्क रहें और अपने अधिकार और अपने घर की सुरक्षा करना उनका अधिकार है। बहरहाल ज़्यादा अफवाहों में गौर न करें ताकि जिससे कस्बे का जो है कानून व्यवस्था जो है वो ख़राब हो और हमारी जो सिरौली नगर पंचायत छवि है वो धूमिल हो। और प्रशासन इसके लिए सतर्क है, वो अपनी ड्यूटी बढ़ा दी गई है और अगर कोई व्यक्ति इसमें कुराखाती पाया जाता है तो प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। प्रशासन एक्टिव है, प्रशासन नज़र बनाए हुए, अगर कोई व्यक्ति इसमें पकड़ा गया खुराफात करते हुए तो उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित कार्रवाई होना चाहिए जिससे ये सिरौली का माहौल ख़राब ना हो। आलम खान जी, 3 दिन पूर्व सिरौली नगर के मोहल्ला प्यास में भी दावा किया गया था कि नगर सिरौली के अलग अलग स्थानों पर ड्रोन उड़े हैं। कौआ टोलों में भी दावा किया गया था कि इस तरीके के ड्रोन उड़े हुए देखे गए हैं। इसको लेकर लोगों में दहशत है। उनका दावा है कि ड्रोनों को देखा गया है। आखिर क्या इनके पीछे क्या साजिश है, क्या लग रहा है, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? ऐसा है, वो जो ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं कि बताए जा रहे हैं, कोई सबूत तो अभी है नहीं, खाली देखा जा रहा है। अभी हमारे जो आप प्यास के बता रहे हैं मोहल्ले प्यास में, ऐसा वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कोई ड्रोन वोन नहीं है। ये खाली सोशल मीडिया के माध्यम से जो ये क्लिपें जारी हो रही हैं, वीडियो जारी हो रहे हैं, उसको जो है ज़्यादा हवा दी जा रही है। बाकी नगर पंचायत के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमारी स्थानीय पुलिस बहुत तेज़ तर्रार है, अगर कोई घटना होती है तो उसको पहले सॉल्व कर देती है। अगर कोई घटना में से पाया जाता है या कुछ ऐसी बात है तो पुलिस पर नज़र बना हुई है। पुलिस अपने आराम से खुद देख रही है और वो अपने, अगर कोई गड़बड़ बात होगी तो स्थानीय पुलिस जो है अपना काम कर रही है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ड्रोन उड़ रहे हैं। आलम खान जी, निरंतर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, गश्त बढ़ा दी है, लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? हम नगर के युवाओं से कहना चाहेंगे कि अपने टाइम से बाहर निकलें और टाइम से घर जाएं। इस टाइम जो है पुलिस की गश्त बढ़ी हुई है और ज़्यादा 12 बजे के बाद घर से ना निकलें, जिससे क्या है पुलिस उनको तंग करे, उन्हें परेशान करेगी, पूछताछ करेगी। इसलिए कुछ माहौल अभी ऐसी चल रहा है, इसलिए युवा जो हैं वो टाइम से घर जाएं और टाइम से बाहर निकलें। टाइम से ये ना हो क्या रात बरात को ज़्यादा घूमें। इस टाइम जो है माहौल ख़राब सा है और बाकी नगर के अंदर कोई माहौल ऐसा नहीं है जिससे कि कोई छवि ख़राब हो, ऐसा कुछ नहीं है कस्बे के अंदर। आलम खान जी, बीती रात नगर सिरौली के मोहल्ला फरजन नगर में एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचा। जो मोहल्ले के लोग हैं उनने क्या करा कि उसे ड्रोन चोर समझ के पकड़ लिया और जमकर पीटा और वहां पर लगभग 1 से 2 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। मौके पर पुलिस पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन दोनों पक्षों का सुलह होने के बाद उसको छोड़ दिया गया। इसको किस तरीके से देखते हैं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ऐसा है, ये घटना जो है प्रेम संग्राम की है और जो ड्रोन समझ कर उसे पकड़ा गया कि ड्रोन उड़ा रहा है, ये घटनाएं ज़्यादातर बढ़ती जा रही हैं। इन पर लगाम लगना चाहिए और उस व्यक्ति को कम से कम शांति भंग में चालान होना चाहिए था।
जिससे और आगे लोगों को नसीहत मिलती। उसको ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था, उसको शांति भंग में चालान करना चाहिए पुलिस प्रशासन को। भाई गया आपस में उनका तालमेल हो गया तो अच्छी बात है। बाकी ये है कि उसमें आगे को जो है अगर कोई कार्रवाई हो जाती तो आगे को लोग ऐसी घटना नहीं घटते। जो लोग रातों को जाग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं, आसमान की तरफ उनकी नज़र है, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? नगर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग आराम से सोएं और दूसरों की अफवाहों पर गौर न दें। अगर ऐसे अफवाहों पर गौर देंगे तो रात भर सोएंगे ही नहीं वो। अगर जैसे कोई जहाज़ भी उड़ता है ऊपर, कोई हेलीकॉप्टर भी उड़ता है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो सब डाउन ही जा रहे हैं। इसलिए ज़्यादा अफवाहें ना दें और उतना उस पर गौर करें, ज़्यादा आराम से सोएं। नगर पंचायत सिरौली की जो थाना पुलिस है वो बहुत तेज़ है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कहना चाहते हैं कि आराम से सोएं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आलम खान जी, जानना चाहेंगे कैराना विधानसभा को लेकर एक मुद्दा चल रहा है, जिसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? वो कैराना की जो वो सांसद हैं इकरा हसन, वो पहला सांसद, बाद में एक महिला हैं और महिलाओं का सम्मान करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उनके नारे को आगे बढ़ाने के बजाय उनके नारे को जो है अलसफल करने में लगे हुए हैं लोग और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। और वो एक समझदार व्यक्ति हमें लगते हैं, उनके बीवी भी है, बच्चे भी हैं और माता पिता भी हैं, बहन भाई भी होंगे। अगर उनके इस टिप्पणी को देखते होंगे तो उनको खुद शर्म आती होगी कि बताइए हमारे एक परिवार में एक सदस्य क्या कह रहा है। तो इसलिए हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। वो प्रदेश सरकार से इसलिए कह रहे हैं कि वो एक कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से सांसद हैं और केंद्र सरकार से इसलिए कह रहे हैं कि वो केंद्र में लोकसभा के अंदर जाकर वो बैठती हैं और माननीय प्रधानमंत्री के संरक्षण में वो लोकसभा चलती है। और एक सांसद की आवाज़ जो होती है, जो पार्लियामेंट के अंदर जो बोलते हैं, तो वो देश नहीं बल्कि विदेश तक लोग देखते हैं और उस पर नज़र बनाए देते हैं। अगर एक हमारे सांसद की इस तरह भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी बदनामी की जाएगी, तो फिर वो देश से विदेश बाहर जाएगी वो बात, तो उस पर जो है हमारे देश की छवि पर असर पड़ेगा, धूमल होगी छवि। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई हो। हम चाहते हैं तत्काल कार्रवाई हो। और हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं वो बहुत तेज़ तर्रार हैं और बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री जी हैं। उन पर सुनने में आया FIR हो गई है और FIR होने के बाद अगर वो अरेस्ट ना हो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बुलडोजर है, उस बुलडोजर उस पर कार्रवाई करें ताकि आगे आने वाले टाइम में कोई भी महिला का अपमान ना करे और किसी भी चुनी हुई जनता चुनी हुई सांसद का अपमान ना हो। इसलिए उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम मांग करते हैं। आलम खान जी, आखिरी सवाल, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लाखों लोग देख रहे हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ आवाम रहती है और सब आपस में मिलकर भाईचारा बना कर रहें। और आपके माध्यम से एक बहुत अच्छी बात है कि आपका जो चैनल है वो खबर स्पष्ट दिखाता है और निष्पक्ष खबर दिखाता है। और जब कोई घटना होती है तो सबसे पहले आपका चैनल खबर दिखाता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ मोहम्मद आलम खान जी, युवजन वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष। हमने यहाँ पर पहुंचकर उनसे खास बातचीत की। ऐसी तमाम इंटरव्यू तथा खबरें देखने के लिए देखते रहिए खबरें 24। सिरौली से संवाददाता रामू कठेरिया की विशेष रिपोर्ट।